इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझने वाला सबसे बड़ा शो चुनाव मंच। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की हो रही है तो 2022 के सेमीफाइनल के नतीजे भी अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं। 53 जिलों में पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान खत्म हो चुका है। अब वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। आज ही रिजल्ट्स का ऐलान भी हो जाएगा। फिलहाल जीत के लिए बीजेपी का दावा सबसे मजबूत है क्योंकि 21 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ही उसके कैंडिडेट निर्विरोध चुने जा चुके हैं। लेकिन अब से कुछ देर में पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि 2022 में कौन जीत के साथ कदम रखेगा और किसके लिए जिला पंचायत का चुनाव सबक बन जाएगा, लेसन बन जाएगा। वैसे तो धर्म और जाति से हिंदुत्व तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत को दिलचस्प बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो 2022 के सियासी दंगल में टॉप ट्रेंडिंग है, हॉट टॉपिक है, वो है धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण इस वक्त बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि इसके सहारे पोलराइजेशन से लेकर हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू हो गया है। तो सवाल ऐसे में यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन से वोट परिवर्तन की प्लानिंग है या फिर धर्मांतरण पर इसलिए तनाव है क्योंकि आगे चुनाव है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। उनका परिचय मैं आपको करवा दूं। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। उसके अलावा कांग्रेस नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन साहब, ये दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मोहसिन रजा साहब हमें नजर आ रहे हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। मोहसिन रजा साहब, विपक्ष जो है उसमें मैं सपा की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, दोनों ही पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि 4.5 साल में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ और कोरोना से जो हालात उत्पन्न हुए उसको ठीक से उसका नियंत्रण नहीं हो पाया। तो ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही अब धर्मांतरण का इस्तेमाल शुरू हो गया है, यानी ये जो धर्मांतरण का मामला है उसका मुद्दा पकड़ लिया है। देखिए पंकज जी, जो आपने 2-3 सवाल किए, उन सवालों में वो खुद ही घिर जाते हैं। विपक्ष अगर आरोप लगाता है तो खुद ही घिर भी जाता है। उनका कहना है कि 3 सालों में, 3.5 सालों में या 4.5 सालों में क्या विकास किया। तो ये सवाल आप कर रहे हैं, विकास हुआ है, ये प्रदेश की जनता 22 में तय कर चुकी है कि 22 में कौन आ रहा है, ये भी विपक्ष जानता है। लेकिन आपने 4 बार मुख्यमंत्री बनाए अपने, आपने क्या कर दिया था जो आज आपको ये प्रश्न करना पड़ रहा है? इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया था। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है, जिसका परिणाम आप जानते हैं और लगातार आप परिणाम देख रहे हैं। विपक्ष लगातार देख रहा है। और दूसरा प्रश्न आपने उठाया धर्मांतरण को लेकर, तो धर्मांतरण आज का मुद्दा नहीं है, ये हमेशा से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का भी मुद्दा है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उनका ही धर्मांतरण कराने के लिए इनको महिमा मंडित कौन करता रहा है? कांग्रेस करती रही है, समाजवादी पार्टी करती रही है। तो ये राजनीति इस पर कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उसका विकास और विकास के मुख्य धारा से उसको जोड़ना, ये काम कर रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। लेकिन ये जो आरोप है, आरोप लगाने वाले लोग हैं, ये परिणाम जानते हैं, इसलिए अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। इनके पास कोई जननीति थी ही नहीं कभी, इसीलिए तुष्टीकरण की भेंट देश भी चढ़ा और इन्होंने उत्तर प्रदेश को भी चढ़ाया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे बढ़ती हुई सरकार है और पूरा देश और उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लोगों को विश्वास है। राशिद अल्वी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। देखिए, देश की राजनीति की मैं बात करूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझते हैं। आप पर भी ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए मुजफ्फरनगर जैसा दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन दंगा कराने वालों को कहां भेजा जाता है ये याद रखना चाहिए। देखिए, धर्मांतर पे, मजहब तब्दीली पे मैं कोई सवाल नहीं करूं। जो गुनाहगार है गिरफ्तार कीजिए और इस पे हम कोई सवाल नहीं उठा। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उनका कहना है विकास पे चुनाव लड़ा ही नहीं जाता है, चुनाव हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाता है। ये विपक्ष में कोई नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। मेरे मुद्दे क्या है? मेरे मुद्दे ये हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में योगी सरकार ने क्या किया, उसका जवाब लेना चाहता हूं। मैं एक एक करके बात करता हूं आपसे। पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के अंदर जो एवरेज है वो 1,34,000 करोड़ है। दिल्ली के अंदर 3,90,000 है।
पंजाब के अंदर 1,18,000 है और यूपी में सिर्फ 66,000 है। ये पर कैपिटा इनकम है। आगे बढ़ता हूं, वीमेन के खिलाफ क्राइम इंडिया के अंदर 3,78,000 केसेस वीमेन के खिलाफ हुए, जिसमें 59,445 यूपी के अंदर हैं। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, आप जानते, ये क्राइम ब्यूरो के हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और यूपी वीमेन क्राइम में नंबर 1 है। मेरा तीसरा सवाल है आपसे, हिंदुस्तान भर के अंदर जो FIR हुई है वो 50,74,000 हुई है एक साल के अंदर, और यूपी के 6,82,000 हुई है। यूपी नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मेरा अगला सवाल है, योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही खिलाफ 14 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ किए हैं। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस विड्रॉ कर लें। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, केशव मौर्य, संगीत सोम, मिस्टर इन सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस। ठीक है राशिद अल्वी साहब, आपने अपनी बात रख ली। इस पर मैं जवाब लूंगा। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं, जरा ST हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। चलिए 1 मिनट। अभी आपने मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की बात की जी। जिन दंगों में ये लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस वापस ले लिए, तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि कोई दूसरी जिम्मेदारी? मैं इन सवालों के जवाब चाहता हूं बीजेपी से। आप धर्मांतर की बात छोड़ दीजिए, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूं और इन मुद्दों का जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहता हूं। ठीक है, आपका जवाब हम लेंगे मोहसिन रजा साहब से। अब जरा मैं ST हसन साहब के पास आना चाहूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। उम्मेद पहलवान का मैं जिक्र करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी नेता है। लोकल झगड़ा था जिसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। नहीं लगता आपको कि जय श्री राम का सहारा तो आपकी पार्टी भी ले रही है, यानी वो जय श्री राम वाला मुद्दा उठा दिया उम्मेद पहलवान ने? ST हसन साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही। मोहसिन रजा साहब, जरा हम चाहेंगे कि जो राशिद अल्वी साहब ने सवाल उठाए उनका जरा जवाब दे दें आप। देखिए, जितनी भी बातें राशिद साहब ने करी हैं वो बहुत वरिष्ठ हैं, अधिवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। वो सब जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता। अगर है तो वो जेल भाग रहा है, खुद से अपनी बेल को कैंसिल कराकर जेल जा रहा है। तो ये है अपराध पर अंकुश और ये है योगी सरकार का कानून कि कोई भी अपराधी अब सड़क पर नहीं रहना चाहता, घरों में नहीं रहना चाहता, वो जेल में ही जा रहा है। महिमा मंडित करने वाली सरकारें नहीं है। और जो बातें उन्होंने कही कि हमारे 2 नेताओं पर मुकदमों की बात, ये मुकदमे राजनीतिक द्वेष में लिखाए गए। कांग्रेस और सपा की मिलती हुई सरकार जब चल रही थी, मिलीजुली सरकार, तब इन्होंने हमारे नेताओं पर अनगिनत मुकदमे लिखवाकर उनको बहुत प्रताड़ना दी। लेकिन हमने अपराधियों पर अंकुश लगाया, अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है। हमने राजनीतिक लोगों के साथ कोई तो भेदभाव की सरकार नहीं चलाई है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। अपराधी नहीं उत्तर प्रदेश में टिक सकता और दुर्दांत अपराधी तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। एक भयमुक्त समाज दिया और उसका परिणाम ये रहा है कि जिस तरह से आपने इन्वेस्टर समिट में देखा कि देश और दुनिया भर के तमाम उद्यमी यहां आए और उन्होंने यहां पर उद्योग लगाने की इच्छा जताई और तमाम बिड्स लगाई और 4,80,000 करोड़ के MOU साइन हुए, जिसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ के MOU जमीन पर उतर गए। 4 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में। रोजगार हमने करोड़ों की तादाद में मुहैया कराए हैं। और कहां की बात कर रहे हैं, राशिद अल्वी साहब खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस और सपा ने मिलकर कितना जबरदस्त यहां पर अपराधियों को महिमा मंडित किया, अपराधीकरण किया। अभी आगे बात निकलेगी, स्टेशन साहब कब आएंगे। रजा साहब, सीधा सीधा सवाल, राशिद अल्वी जी ने यह भी कहा था कि अगर विकास किया है इन 4.5 सालों में तो उस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब वो पोलराइजेशन जो है वो मुद्दा नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण मुद्दा नहीं होना चाहिए। पंकज जी, हम तो विकास और सुशासन पर ही जा रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि हम किसी और चीज पर जा रहे हैं?
हमारा तो नारा 2014 में आदरणीय मोदी जी जब परिवर्तन में आए थे, हम तब से उसी नारे पर हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में भी हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर जाएंगे। तो इसमें हम कहां जा रहे हैं? तो राजनीति कौन करता दिखाई दे रहा है? कौन जय श्री राम लगवा रहा है? कौन दाढ़ी काट रहा है? ये तो आपने देखा है, आप लोगों ने दिखाया है। तो इसमें तो समाजवादी पार्टी के नेता शामिल है। ये तो कांग्रेस को सूट करता है। बांटों की राजनीति तो कांग्रेस को सूट करती है, और धर्म और ये संप्रदाय की राजनीति समाजवादी पार्टी को। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, इस तरह की राजनीति तो कांग्रेस को सूट करती है, समाजवादी पार्टी को सूट करती है। जवाब क्या है आपका? देखिए, मैं एक बात तो ये कहूंगा, जो बात मेरे अजीज दोस्त ने कही, योगी जी ने आते ही कहा, गैर कानूनी अल्फाज उन्होंने बोले। उन्होंने आते ही कहा कि क्रिमिनल्स या तो यहां से चले जाएं, वरना मैं सबको ठोक दूंगा, उनका एनकाउंटर कर दूंगा। गैर कानूनी बात थी, एनकाउंटर आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद 141 एनकाउंटर्स हुए, उसमें कितने फेक हैं कितने नहीं हैं। और मैं बात माने लेता हूं, क्रिमिनल्स भाग रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। अरे मेरे अजीज दोस्त, इसके बावजूद नंबर 1 है आप हिंदुस्तान के अंदर क्राइम के अंदर। दूसरी बात आपने कही कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने कहा कि 4,28,000 लाख का इन्वेस्टमेंट एमओयू हुआ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, आप कहेंगे कांग्रेस इल्जाम लगा रही। आपके सेक्रेटरी थे आलोक राजन, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि सिर्फ 88,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। राशिद साहब, मैं इन्वेस्टमेंट वाले मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन जरा हमारे साथ एसटी हसन साहब जुड़ गए, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जरा ये बताइए, उमेद पहलवान का मैं जिक्र करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक लोकल झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो जय श्री राम वाला मुद्दा तो आपको भी चाहिए चुनाव में। देखिए, अगर किसी ने उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी तो वो गलत किया है। हम इसके फेवर में हरगिज नहीं है। जो हकीकतें हैं, आदमी को उस पर रहना चाहिए। जय श्री राम मुद्दा हमारे बीजेपी के भाइयों के पास है, और ये शायद जिंदगी गुजर गई इनका ये मुद्दे को बनाते हुए, और अब भी ये कम्युनल पॉलिटिक्स को टर्न कर रहे हैं। और ये क्योंकि इलेक्शन सर पे खड़ा है, तो अब ये जैसे कि धर्मांतरण की राजनीति शुरू कर दी, कुछ दिन बाद आप देखेंगे जनसंख्या की राजनीति होगी, वो भी सारा वो जो है इल्जाम मुसलमानों पे डालेंगे। तो ये जो अभी मैं भी टीवी पे देख रहा था, और शायद मोहसिन रजा साहब ये फरमा रहे थे कि धर्मांतरण की राजनीति हम नहीं करते। मैं मोहसिन रजा साहब से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप असली सैयद नहीं है, तो आपके भी फोर फादर्स ने धर्मांतरण किया था किसी जमाने में, और धर्मांतरण तो होकर चला आया है इस देश के अंदर। ये तो हमारा कानूनी हक भी है, और कानून ने इस बात की इजाजत दी है कि हम अपने मजहब को अपने हिसाब से चुने और अपने मजहब को प्रोपेगेट भी कर सकते, ये कानूनी हक रहेगा। लेकिन इसको मुद्दा बनाना, क्योंकि जैसे अभी कोई मुद्दा इन लोगों के पास है नहीं, बीजेपी वालों के पास ना कोई विकास का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है। नहीं हसन साहब, जिस तरह से हवाला रैकेट सामने आया है, जिस तरह से कनेक्शन जो है किन किन लोगों से, किन किन संस्थाओं से सामने आए हैं, तो मामला तो सीरियस है। ऐसे लोगों की पूरी जांच होनी चाहिए। नहीं लगता आपको कि सरकार का यह दायित्व है और सरकार ने उस दायित्व को पूरा किया है? यकीनी तौर पे अगर कोई ऐसा कोई रैकेट चल रहा है, किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, किसी को प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ। आदमी स्वेच्छा से धर्मांतर कर रहा है, उसके लिए सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं बनाने चाहिए। चाहे सरकार बनाए या भगवा ब्रिगेड बनाए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने धर्मांतर किया, और उनको मजबूर करने के कहने के लिए कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती। तो एतराज किस बात को लेकर, टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं? जाहिर सी बात है, टाइमिंग तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और पूरी यूपी जानती है कि इस पर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। 3 साल 5 साल पहले जिन्होंने धर्मांतर किया था, फिर वही कम्युनल पॉलिटिक्स, और उस कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए वोट पोलराइजेशन करना। अरे हम तो इस देश में मुसलसल साथ रहते चले आए हैं, एक दूसरे के मजहब में भी तब्दील होते चले आए हैं। आखिर इस हर चीज को ऐसा मुद्दा क्यों बनाते?
असल वजह क्या है? जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, आपने दोनों नेताओं की बात सुन ली, आपने राशिद अल्वी साहब को भी सुना, आपने हसन साहब को भी सुना। जवाब क्या है आपका? क्योंकि देखिए, हम सुबह से चुनाव मंच कर रहे हैं, उसमें तमाम नेता जो आ रहे हैं, विपक्ष के नेता, वो ये कह रहे हैं कि किसान इतने महीनों से 7 महीने होने का आए हैं, सड़कों पर बैठे हैं, और उसमें जाहिर बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं। उसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, उनके अलावा यह मुद्दा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? ये तो यही लोग बना रहे हैं। हमारी तो गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, किसानों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी, अभी एसटी हसन साहब बोल रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जिस पार्टी से वो आते हैं, उन्होंने सारे इल्जाम लगाने की कोशिश की, राशिद साहब ने भी सारे इल्जाम लगाने की कोशिश की हमारे ऊपर। हम बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की बुनियाद कहां रखी है? वो तो पूरी तरीके से धार्मिक उन्माद पर रखी है। आपकी पार्टी में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब मिला था, वो किस लिए मिला था? जब तमाम कारसेवक मारे गए थे, अयोध्या जा रहे थे दर्शन के लिए, राम भक्तों पर गोली चली, उसके बाद मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब मिला। तो तुष्टीकरण की राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति कौन करता है? किसकी पार्टी की बुनियाद तमाम हत्या पर रखी है और किसकी पार्टी की बुनियाद तुष्टीकरण और बंटवारे पर रखी है? वो कांग्रेस है। और हत्या पर जिसकी बुनियाद रखी है वो समाजवादी पार्टी है। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, अब चूंकि अपराधियों का बोलबाला नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग धर्म के जो ठेकेदार थे उनकी दाल रोटी बंद हो गई है, उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, तो ये चीज हम नहीं होने देंगे। हमारे लिए कोई योजना हम पात्र देखकर बांटते हैं, जात देखकर नहीं बांटते हैं। इसलिए ये इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है और ये उसी राजनीति पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, ये ध्रुवीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति कराएंगे समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी। यही राशिद अल्वी साहब, जो इल्जाम आपकी तरफ से लग रहा है वो तो उल्टा आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और मैं तमाम बीजेपी के नेताओं की बात करूं, उनका तो यह भी आरोप है कि सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश है और देश के खिलाफ एक तरह की मुहिम है, आतंकवाद का दूसरा चेहरा है और एक नस्ल को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। ये देखिए, मैंने एक भी इल्जाम नहीं लगाया। मैंने तो सवालात पूछे हैं और वो सवालात पूछे हैं जो या तो सरकारी आंकड़े हैं या यूपी के चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। आपने विकास की बात की, मैंने कहा कि यूपी का चीफ सेक्रेटरी कह रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। जितना क्राइम है आप नंबर 1 है, आपने कोई विकास नहीं किया। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को खतरा है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू, सारी कैबिनेट हिंदू, यूपी का मुख्यमंत्री शायद हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महात्मा है, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे गवर्नर हिंदू। भाई, ये धर्म को खतरा कब से हो गया? पिछले 7 साल से। यही तो मुद्दा आप लड़ना चाहते। हम इस मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि 5 साल में आपने क्या किया है उसकी बात कीजिए। आप करप्शन की बात करते। उत्तर प्रदेश के अंदर 100 बीजेपी के एमएलए असेंबली के अंदर धरना पर बैठे थे, आपको भी मालूम है, आपने न्यूज दिखाई। और के अंदर किशोर गुजर जो एमएलए थे वेस्टर्न यूपी के, उन्होंने बयानात दिए थे। और छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मीडिया के पास है कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़ा स्कैम हो रहा है। ये बात कांग्रेस नहीं कह रही, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, ये तो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है। विकास कुछ नहीं, क्राइम की इंतहा है, करप्शन के मामले में ये है। राम मंदिर की जमीन पे जय श्री राम का नारा लगा के आप सत्ता में आए और उसकी जमीन पे आप बेईमानी कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल। चलिए, आपने फिर से वो मुद्दा उठाया जमीन धांधली का, उस पर भी मैं मोहसिन रजा साहब से जवाब लूंगा, लेकिन जरा एसटी हसन साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो ट्वीट करते हैं, वो बातें कहते हैं सोशल मीडिया पर, तो जरा उसको आप तक पहुंचाना जरूरी है। एक नेता ने यह भी कहा है कि लगभग 4.5 साल से घर से बाहर नहीं निकले हैं अखिलेश यादव साहब और ट्विटर वो खेलते रहे। कोशिश है मतांतरण की, तो ना मतांतरण होने देंगे ना धर्मांतरण होने देंगे।
देखिए, पहले तो मैं मोहसिन भाई की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा कि हम गरीब के साथ। अभी पिछले दिनों आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि गरीब को शमशान घाट में लकड़ी तक आप नहीं दे पाए। उन्होंने अपनी लाशों के साथ क्या किया सबको मालूम है। रामचंद्र जी के चादर, बिखी हुई चादर उनके ऊपर डाली गई थी, रेत में दबा दिए गए थे, होता उठवा ली, और बदनसीबी ये थी कि उन लाशों को उसको तक नहीं उठा। मैंने आपने सबने कौन से गरीब के साथ है, मुझे हमें ये भी पता चल जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि इन 4-4.5 सालों में विकास क्या किया। अगर आप पिछली सरकार से कंपेयर करेंगे अखिलेश जी की, तो बड़े बड़े काम, एक्सप्रेस में 22 घंटे में 22 महीने में बन गया, हवाई जहाज उतार दिए उसपे, मेट्रो चला दी, सारे मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ दिया गया, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे दी गई, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, सैकड़ों योजनाएं चली। वो पैसा तो वही था। मुझे गिनाने लायक मेरे पास थोड़ा वक्त कम है एसटी हसन साहब, एक आखिर जवाब मैं मोहसिन रजा साहब से लेना चाहूंगा। मोहसिन रजा साहब, देखिए, जो विकास कार्य अखिलेश जी की सरकार में हुआ उसका वो ब्यौरा दे रहे हैं, आप जरा ये बता दीजिए, क्योंकि अभी राशिद अलवी साहब ने भी सवाल उठाया कि ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए, ये केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी लगाए थे कि विकास कार्यों के बारे में जो आप बात कर रहे थे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप दोनों को? देखिए, बिल्कुल सरासर आरोप है सपा और कांग्रेस का। इनके पास अब कोई, चूंकि कांग्रेस और सपा के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये बैठकर कोई चीज तो है नहीं, मुंह से कहना है कह दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, हर एक को घर देना, गरीब को मकान देना, गरीब के घर बिजली पहुंचाना, हर एक को योजनाओं का लाभ देना, कोविड के दौरान फ्री में वैक्सीनेशन कराना, घरों में इलाज के लिए मुख्यमंत्री का दरवाजे पर जाकर खड़े होकर पूछना। चलिए मोहसिन रजा साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, कई सारी बातें हैं जिसको आप कहना चाहेंगे लेकिन वो लोग एग्री नहीं कर रहे, लेकिन हम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। मोहसिन रजा साहब, एसटी हसन साहब और राशिद अलवी साहब, आप तीनों का शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।